रहा है। वैसे वैसे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में इसकी रोकथाम के लिए, इसकी तबाही को कम करने के लिए इंतजाम नजर आ रहे हैं। तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 74,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें सेफ जगह शिफ्ट कर दिया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे 442 गांव यहाँ के ऐसे हैं जहां पर अलर्ट घोषित किया गया है। आज गुजरात के जखाऊ बंदरगाह से बिपरजॉय तूफान टकराने वाला है और इस दौरान अनुमान यह है 125 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अनुमान आप लगाइए कितनी तेज ये हवाएं होंगी और तबाही कितनी बड़ी हो सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एनडीआरएफ तैनात कर दी गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ही नहीं बल्कि इंडियन नेवी, इंडियन सेना और साथ ही साथ एयरफोर्स के जो जवान हैं वो अलग अलग तरीके से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यानी कि जल, थल, नभ तीनों ही जो सेना है वो अब एक्टिव मोड में है, स्टैंड बाय मोड में है। साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। समंदर में जो ऊंची उठती लहरें हैं उनकी ऊंचाई और ज्यादा बढ़ने लगी है। साथ ही साथ जो हवाएं हैं, हवाएं और ज्यादा तेज चलने लगी हैं, क्योंकि आज यानी कि 15 जून को अनुमान ये बताया गया था कि गुजरात में कच्छ के तट से टकराएगा तूफान। बिपरजॉय तूफान पर इस वक्त का बड़ा अपडेट एक और जान लीजिए। गुजरात में अगले 24 घंटे हाई टाइड अलर्ट जारी किया गया है। बिपरजॉय पोरबंदर से 275 नॉटिकल मील दूर कच्छ के तट से आज शाम टकराएगा बिपरजॉय। 4 से 7 मीटर ऊंची लहरें इस दौरान उठ सकती हैं। अलर्ट को देखते हुए सभी तटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं वहां पर लोगों को जाने की मनाही है। मछुआरों से कह दिया गया है, आम लोगों से, पर्यटकों से, सभी से कह दिया गया है कि समंदर किनारे आपको नहीं जाना है। ऐसे में कुछ हादसों की खबर आई भी थी मुंबई के जुहू बीच पर, जहां पर लड़के चले गए थे और जिनमें से 4 लड़कों को तो ढूंढा ही नहीं जा सका था, डेड बॉडीज मिली थी, क्योंकि मना करने के बावजूद समंदर किनारे गए भी और फिर लहरों की चपेट में आ गए थे। इस बीच बिपरजॉय के महा तूफान को लेकर मुंबई के जुहू बीच पर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि वहां सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम होने के बावजूद कुछ लड़के थे जो कि समंदर किनारे चले गए थे। अभी मौजूदा स्थिति क्या है, इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट देखिए। एक आफत लेकर आया है। पिछले कई दिनों से लगातार लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग ना तो ठीक बीच पर घूम पा रहे हैं, ना तो जा पा रहे हैं और तमाम जगहों पर ऐसी स्थिति हो गई है कि किस तरीके से तेज हवाएं चल रही है, किस तरीके से बरसात हो रही है और तमाम जगहों पर लोगों के घर उजड़ रहे हैं। यह स्थिति है गुजरात की, लेकिन सेम स्थिति महाराष्ट्र की भी हो सकती थी, लेकिन उतनी बहुत भयावह स्थिति महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, यह बात भी नहीं है कि खतरा नहीं है, खतरा बिल्कुल यहाँ पर मंडरा रहा है, क्योंकि जो तेज हवाएं लगातार चल रही हैं इस तूफान के, साइक्लोन के कारण, उसके वजह से कई जगहों पर लोगों के घरों की छतें उड़ गई हैं। कई जगहों पर तेज हवाओं के कारण पेड़ गिर चुके हैं। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं मुंबई के पास पालघर इलाके की सुरुचि बीच है, एक प्रसिद्ध बीच है सुरुचि बीच। और इस बीच पे देखिए अरब महासागर के तट पर इस वक्त खड़ा होकर आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरीके से विशाल समुद्र में बड़े बड़े यहाँ पर लहरें उठ रही हैं, लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं। कारण साफ है कि हाई टाइड भी आया हुआ है। हाई टाइड के कारण और हवाएं जो तेज चल रही हैं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पर अधिक असर देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि पूरे बीच को इस वक्त खाली करा दिया गया है। और यह खाली आज के लिए नहीं बल्कि 15 तारीख तक खाली रहेगा, 16 तारीख तक खाली रहेगा, ताकि कोई भी इस बीच पर ना सके और कोई सैलानी या कोई जो आसपास के लोग आते हैं यहाँ पर खतरा हो सकता है। और हम भी इंडिया न्यूज के माध्यम दर्शकों को अपना रिक्वेस्ट करेंगे, किसी भी तरीके से आप यहाँ बीच पर, कहीं पर भी बीच पर जहाँ पे हो आप, समुद्र के आसपास ना जाएं, वरना इसकी चपेट में आ सकते हैं और नुकसान हो सकता है। आपको याद दिला दूं, मुंबई के जुहू बीच पर 5 बच्चे डूब गए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, एक बच्चे को बचा लिया गया। यह स्थिति समुद्र जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं रफ समुद्र है, यानी इस वक्त लहरें इतनी तेज उठ रही है, पानी का स्तर इतना तेज बढ़ चुका है कि इसमें जाना खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए हम भी सलाह देते हैं कि किसी भी तरीके से ना जाएं। प्रशासन, सरकार जो कह रही है उसका सहयोग करें। आप देख सकते हैं कि बड़ा यहाँ पे एक यहाँ पर आप तमाम लोग बस्ती भी है और इस बस्ती में तमाम लोग रहा करते हैं। हालांकि वो सेफ हैं, इसलिए उन्हें नहीं हटाया गया है। एक यहाँ पर अलग तरीके से एक टापू कह सकते हैं जो बना हुआ, पहले से बसते हैं लोग यहाँ पर। और ये जो बीच की तरफ देख रहे हैं, तमाम तेज हवाएं लगातार चल रही हैं और तेज हवाओं के साथ यहाँ पर तेज झोंके लगातार देखने को मिल रहे हैं। मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं उस हवा के झोंकों को महसूस कर पा रहा हूँ कि कितनी तेज हवाएं लगातार यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन यह स्थिति आपको मैं लगातार बता रहा हूँ मुंबई और आसपास के इलाकों का, कि जहाँ पर
इस वक्त जो बिपरजॉय साइक्लोन का असर है वह यहाँ पर भी देखा जा रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार कम है। यहाँ पर खतरा जरूर अधिक है, लेकिन यहाँ पर नुकसान उतना अधिक नहीं है जितना कि गुजरात में देखने को मिल रहा है। इसलिए आप अलर्ट रहें, सजग रहें, सतर्क रहें, समुद्र के पास गलती से भी ना जाए। कैमरामैन विनोद गुप्ता के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, पालघर। सलामत स्थल पे खिसकाया गया है। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, 518 जितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ को हॉस्पिटल में दाखिल करा के 244 जेटली सक्सेसफुल डिलीवरीज इंस्टीट्यूशनल कराई गई हैं। 270 के आसपास अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। शेल्टर होम में तमाम व्यवस्था रखी गई है। 1.25 लाख से ज़्यादा फूड पैकेट्स बनाए गए हैं। हर जगह राशन बनाने के लिए लोग, बच्चों के उपयोग का सामान, कुल 2000 किलो मिल्क पाउडर और 5000 लीटर दूध की व्यवस्था यहाँ की गई है। हर जगह जनरेटर सेट्स की व्यवस्था की गई है। 50 जितनी टीम तैनात रखी गई हैं रोड क्लियरेंस वगैरह के लिए। 300 ट्रैक्टर, 100 जितने डंपर, 30 जेटली जेसीबी, कहीं भी कोई रोड ब्लॉक हो, कुछ हो, उसके लिए तैयार रखी गई हैं जगह जगह तालुका में। संपूर्ण तैयारी जिला प्रशासन द्वारा की गई है। 4 तालुका में एसटी बस के रूट रद्द कर दिए गए हैं। 9 शहरों की सारी दुकानें बंद की गई हैं। जो तैयारियां हैं शासन प्रशासन की, उस पर भी इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है। फिलहाल ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। गुजरात के सूरत से अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा मुफतलाल गर्ग जो कि जालौर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम ताजा अपडेट लेंगे। लेकिन पहले अमित आपका रुख करते हुए, चूंकि समंदर किनारे स्थिति ज्यादा भयावह है, हजारों लोगों को शिफ्ट किया गया है, अभी मौसम कैसा बना हुआ है? मौसम की अगर बात करें तो पूरे दक्षिण गुजरात में इस समय बादल घिरे हुए हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो दक्षिण गुजरात में अति से अति बारिश की जो संभावनाएं बताई गई है हवामान विभाग की तरफ से, तो यह शाम के बाद से यहाँ पे काफी मात्रा में बारिश भी हो सकती है। और इस वक्त हम सूरत के डुम्मस के समुद्री तट पर खड़े हैं। तो समुद्री तट पर जब हम खड़े हैं तो यहाँ पे अभी फिलहाल पानी जो है वो काफी अंदर है, अभी फिलहाल किनारे पर नहीं पहुंचा है। लेकिन जिस तरह से ये बिपोर जो है साइक्लोन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसके चलते माना जाता है कि जब शाम को वह जखौ बंदर के लैंडफॉल करेगा तो उसके बाद से जो उसकी हवाएं तेज होगी, उन सारे मामलों में जो 1600 किलोमीटर का जो दरियाई पट्टा है उस पर कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। और दोपहर से ही जो हवाएं हैं वो तेज हो जाएंगी, जिसके चलते जो समुद्री तट का जो किनारा है वहां पे भी समुद्री पानी पहुंच जाएगा। और जो लहरें हैं, जिस तरह से कल बात हुई थी, 4 से 5 फीट लहरें जहां पर आप खड़े हुए हैं वहां तक समंदर की लहरें आ जाएंगी। दोपहर बाद से स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, और इसी के लिए अलग अलग जगह टीम्स की तैनाती है। अमित, एक बार तस्वीरें आप चारों तरफ की दिखाएं। समंदर की लहरें कितनी ऊंची अभी हैं, हवा कैसे चल रही है, चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दें। जी बिल्कुल, अगर हवा की बात करें तो हवा यहाँ पर तकरीबन 40 से 45 प्रति घंटे है यहाँ पर। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तंबू बंधे हुए हैं उनमें हवाओं की तेजी की वजह से काफी तंबू फट भी चुके हैं और काफी अभी लहरा भी रहे हैं। तो जिस तरह से हवा बढ़ रही है उसमें से काफी तंबू उड़ के गाँव की तरफ भी चले गए हैं। तो जो हवा की तेजी है 3 दिन में यहाँ पे काफी वीरान जैसा माहौल हो गया है। अगर समुद्री लहरें की बात करें तो लहरों में भी काफी उछाल नहीं देखने को मिल रहा है। लहरों में उछाल 10-11 बजे के समथिंग आएगा, जब पानी किनारों की तरफ आएगा। तो उसके बाद जब लहरें उठेंगी वहां से 4 से 5 फुट की लहरें उठने की संभावना है। और लहरों की वजह से माना जाता है कि उसमें काफी मात्रा में करंट भी देखने को मिल सकता है। इस वक्त यहाँ पर सूरत का जो डुम्मस बीच है वहां पे अभी सुनसान लगा हुआ है। यहाँ पे अभी कोई भी मौजूद नहीं है। किसी भी तरह के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो डुम्मस बीच पे नहीं है, बल्कि जो डुम्मस से सटे गांव है वो वहां पे गश्त लगा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये चिंता की कोई भी बात नहीं है। जो भी बिफोर जो साइक्लोन था वो कच्छ के तरफ है, लेकिन जो उसका असर रहेगा वो सूरत के सभी गाँव में रहेगा। हवाएं तेज चलेंगी तो उसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। जिस तरह से सीएम भूपेंद्र पटेल कल शाम से ही जो कच्छ, पोरबंदर, द्वारका के जो गांव है वहां पे वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, सीएम डैशबोर्ड के जरिए, जन संवाद केंद्र के जरिए वो हम लगातार उन गांवों के संपर्क में है। सीधे तौर पर सरपंचों से बातचीत की जा रही है। तो इन सभी मामलों में जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी अभी चौकन्ना हो गई है। एसडीआरएफ की
टीम भी चौकन्ना हो गई है। जो चौकन्ना होना आर्मी की जो जरूरी भी है जवानें हमें, हैं वो और भी वहाँ पे हवा जिस तरीके से तेज चल रही है वो आपको देखकर समझ में आ रहा है, साथ ही साथ आवाज में जो डिस्टरबेंस है उससे भी समझ में आ रहा है कि हवाएं वहां कितनी ज्यादा तेज हैं। मफत लाल भी हमारे साथ हैं। मफत, किस तरीके का मौसम अभी बना हुआ है? हालांकि 15 तारीख के बाद असर दिखेगा राजस्थान में। जी, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो अभी भी जो है हवाएं नहीं चल रही है, धीमी धीमी कुछ हवाएं चल रही हैं और अभी भी जो है आज शाम तक जो है समुद्री तट से टकराने का जो है चक्रवात का है, उसके बाद में जो है जालौर जिले में कहीं असर दिखेगा। लेकिन अभी बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन इतनी हवा नहीं चलनी चाहिए 40 की स्पीड जो बताई जा रही है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि गुजरात के छठे बॉर्डर इलाकों में जो है कुछ हवाएं चल रही है, लेकिन अभी भी ऐसा जो है चक्रवात का जो है तूफान की जो गति है वो कहीं यहाँ देखने को नहीं मिल रही। दूसरा एक चीज यहाँ पे भी है जो प्रशासन के द्वारा अलर्ट कर रखा है, जो नरेगा श्रमिक थे उनको भी जो है छुट्टी कर दी गई। उसके बाद में प्रशासन ने ये भी अलर्ट किया है कि कोई भी जो है व्यक्ति जो छुट्टी पर नहीं जाएगा, ताकि जो है तूफान के अंदर जो कोई मदद लेना चाहे तो उनको मदद मिल पाए। दूसरा ये भी है कि हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं, तमाम ब्लॉक स्तर पर है और प्रशासन के अधिकारियों को लगा दिया गया है कि ऐसी कोई जो सूचना मिलती है तो तत्काल रूप से उनको जो है सुविधा मुहैया कराया जाए। दूसरा ये भी देखने को मिल रहा है कि लोगों को अलर्ट भी किया गया है, लगातार जो है रेडियो घुमाया जा रहा है, लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि कोई भी जो अनावश्यक जगह जो मतलब खड़ा ना रहे, प्रशासन की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है नुकसान को कम करने की और कोई जनहानि ना हो ये भी सुनिश्चित करने की, इसीलिए लोगों को भी यहाँ जागरूक किया जा रहा है। विष्णु हमारे साथ हैं। विष्णु, अभी कैसा मौसम है? देखिए, राजधानी जयपुर में मौसम अभी सामान्य है और राजधानी जयपुर में वैसे भी असर इस तूफान का नहीं होने वाला है, क्योंकि राजस्थान में जो 3 संभाग हैं उन तक इनका असर दिखेगा, जो जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग है। इन 3 संभागों में इस तूफान का असर देखने को मिलेगा। जयपुर सहित जो दूसरे इलाके राजस्थान का जो दूसरा हिस्सा है उसमें इस तूफान का असर नहीं दिखेगा, ये मौसम विभाग लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखिए, अगर बात की जाए हाल फिलहाल के मौसम की, तो भीषण गर्मी पिछले 3 से 4 दिनों से राजधानी जयपुर सहित तमाम आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पड़ रही है और आज भी मौसम में किसी भी तरह का बदलाव आप कह रहे हैं कि देखने को जयपुर नहीं में मिला। इसका असर नहीं होगा, यानी कि इस तूफान का कोई असर जयपुर में नहीं होगा और ना ही अभी दिख रहा है। जिन 3 जगहों का जिक्र आपने किया, आप उन 3 जगहों में किस तरीके से मौसम बदलेगा और क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, वहां पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी जा रही है और बताया जा रहा है कि कल इसका पीक होगा इस तूफान का। कल जो जोधपुर, उदयपुर और जो अजमेर संभाग है वहां पर इसका कल पीक होगा। कल ये जोधपुर और उदयपुर संभाग में असर दिखाएगा। उसके बाद परसों 17 तारीख को अजमेर संभाग के जो इलाके हैं वहां पर इसका असर दिखेगा। भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। कई जगहों पर सावधानी बरतने की हिदायत मौसम विभाग की ओर से दी गई है कि कुल मिलाकर जो इलाके हैं, जिन इलाकों में अधिकतर आएगा, जैसे जोधपुर का जो इलाका है रेतीला इलाका माना जाता है, वहां पर जो जिस तरह से इतना इंतजामात नहीं है कि जो पानी अगर बरसात तेज हो तो स्थितियों को संभाला जाए, उन तमाम जगहों पर टीमें भेजी गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल देर शाम जो मीटिंग तमाम अधिकारियों के साथ की है, उनको भी डायरेक्शन दिए हैं कि तमाम तरह की व्यवस्थाओं को देखा जाए, सुचारू रूप से रखा जाए और किसी भी तरह का नुकसान लोगों को ना हो। बड़ा तूफान है, बड़े चैलेंजेस लेकर आ रहा है, लेकिन इन चैलेंजेस से निपटना है। अलग अलग राज्यों की नजर बनी हुई है, राज्य सरकार की तरफ से प्रशासन को अलर्ट भेजा गया है। बहुत शुक्रिया मफतलाल, विष्णु, अमित, आपका ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तूफान बिपरजॉय आगे आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे दोपहर का वक्त आएगा वैसे वैसे गुजरात में इसका सबसे ज्यादा असर देखा जाएगा और गुजरात के साथ बाकी राज्यों में भी असर बढ़ेगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है।